औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पतझड़ का मौसम है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और रोज जो है वो खजा में जिस तरह पत्ते झड़ते हैं, इस तरह पीटीआई की जो क़यादत है, जो अहम रहनुमा है, जो कारकुन है, वो खजा की पत्तों की तरह टूटी हुई माला में जो मोती जिस तरह बिखरते हैं, इस तरह बिखर रहे हैं। इमरान खान का साथ छोड़कर जा रहे हैं और उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रोने की वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ, और जनाब टूट टूट कर कहां जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। तो पहला सवाल जो बहुत अहम है, आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने एक तारीखी बात की और बड़ी मजेदार लगी मुझे। उन्होंने कहा जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बेसिकली सियासतदान नहीं है, वो इन्वेस्टर्स हैं। अब आपने एक खास बात देखी होगी और वो खास बात ये है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, यानी आप ऐसे कर लें कि इमरान खान नियाजी साहब ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो उन्होंने बयानिया दिया है, उसकी वजह से ना सिर्फ लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत ही छोड़ रहे हैं। अब इसमें दो तरह की बातें आती हैं, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि रोने की वजह क्या है और टूट टूट कर जा कहां रहे हैं। तो जनाब पहली बुनियादी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको सबसे ज्यादा अजीज जो है वो ना मुल्क होता है, ना लीडर होता है, ना रहनुमा होता है, ना पार्टी होती है, उसको होता है अपना मफाद अजीज, अपनी धन दौलत अजीज। तो जो लोग ये कहते थे कि यहां पे गोली मारो या इमरान खान जब तक हैं तब तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, आज वो लोग गोली की स्पीड से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल रहे हैं। अली जैदी साहब का जिक्र कर रहा था मैं। अली जैदी साहब जो है वो आपको पता है उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे केसेस भी थे, और करप्शन भी वो जो उनके साथ के लोग बताते। पूरा सफर है उनका जनाब, स्टोरी है उनकी, क्या खुर्द बुर्द किया, कैसे किया। और अब जनाब जो 2 दिन पहले ये कहते थे कि भाई इमरान है तो हम हैं, इमरान नहीं तो हम नहीं, उन लोगों ने जनाब यहाँ पे गोली खाने की बजाय गोली की स्पीड से निकलना पसंद किया, क्योंकि स्टेक आ गया था अपनी धन दौलत बचाने का। तो जनाब वो कहते हैं कि माई बाप इमरान खान का जो मर्जी करो, हमारी दौलत को कुछ ना हो, हम पार्टी छोड़ते हैं, हम तो सियासत भी छोड़ते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने सियासत छोड़ी उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि उनको अपनी धन दौलत की ज्यादा फिक्र थी, लेकिन धन दौलत भी बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि 9 मई के जो वाकयात में बराह रास्त मुलविस हैं, जिन्होंने शोहदा के की जो तजलील की है, वो जिन्होंने मुल्क की तजलील की है, जिन्होंने इस तरह पाक फौज की तजलील की है, वो किसी सूरत भी बच नहीं सकेंगे। बेशक वो पार्टी छोड़ दें या जो मर्जी कर लें, उनको किसी तो सूरत भी खलासी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब ये तो बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है कि जनाब अब ये कहते हैं रोना देखा, आपने देखा लोग रो रहे हैं। अब इसके पीछे ना बहुत सारी सिंपैथी क्रिएट हो रही है। सिंपैथी इसलिए क्रिएट हो रही है, लोग कह रहे हैं यार पता नहीं कितना को जुल्म किया है कहते थे कि जनाब ओनू रोना पै गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ओ हो बड़ी मोहब्बत थी इमरान खान से जिसकी वजह से ये लोग रो रहे हैं। या तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई इनको बहुत ज्यादा फिक्र थी मुल्क की, इसलिए भी रो जा रहे हैं। और मुल्क की फिक्र इसलिए थी क्योंकि उनके नजदीक खुदा न खास्ता जिस पार्टी ने शोहदा की तजलील की है, जिस पार्टी ने जिना हाउस जलाया है, स्कूल तक नहीं छोड़े, इमलाक को नुकसान पाया, वो वाहिद पार्टी थी जो मुल्क के अंदर जो है वो इनकलाब बर्पा कर सकती थी और हमें अमेरिका के साइफर की तरह अमेरिकी साजिशों से बचा सकती थी। ऐसा है कुछ नहीं जनाब। अब बात करते हैं कि रो क्यों रहे। देखिए, 2 वजूहात होती हैं। पुराने जमानों में ना बड़ा मायूब समझा जाता था मर्द का, खासकर जो है, मैं कोई मतलब फेमिनिस्ट अप्रोच या मतलब एंटी फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं लॉन्च कर रहा, देखो औरतें रोती हैं तो बहुत बुरी बात है, लेकिन
जो पुराने जमानों में ये कमजोर इंसान को, कमजोर मर्द की निशानी समझा जाता था कि कोई रोता था। तो अब अगर आप 9 मई से अब तक का मामला देखें तो तकरीबन अभी तक 1 माह भी मुकम्मल नहीं, और इसमें उनको 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 दिन की सजाएं काटनी पड़ी हैं, और सजाएं काटने में उनके रोने निकल गए, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। तो आप एक बात तो समझें कि ये लोग जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टफ टाइम नहीं देख सके, टफ टाइम क्या था? अपने गुनाहों पर जेल में जाना। कोई अवाम के लिए नहीं जा रहा, अवाम को आगे लगाकर तोड़ फोड़ कराकर मुनज्जम तरीके से मामलात को देख के, जो ऑडियोज और वीडियोज में देखा आपने, अवाम को आगे करके ढाल बनाकर अपने आप को बचाकर उनको उकसाकर जो ये लोग जेल जा रहे हैं, उसकी 3 या 4 या 5 दिन की सजा काटने के बाद इनकी बस हो गई। क्या इन लोगों ने बस नहीं हुई, रोने ही निकल गए। तो आप इनकी कमजोरी की हद देखें कि किस कदर कमजोर लोग हैं ये, कि 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी अपनी जात के लिए भी ये मुश्किल नहीं झेल सके, तो आपके, मेरे लिए या मुल्क के लिए मुश्किल झेलना तो बहुत दूर की बात है। इब्रारुल, जो इब्रार साहब हैं, इब्रारुल हक साहब, वो रोए हैं, 2-4 और रोए हैं लोग। तो रोने से याद आया कि ये परफॉर्मर्स हैं, इनका कोई स्टेक जो है वो इन्वॉल्व नहीं था मुल्क के अंदर, ये परफॉर्मर्स है और एक्ट करना इनको आता है। इनको ना तो कोई इमरान खान से मोहब्बत है, ना ही शायद मुल्क से इतनी मोहब्बत है जिसके लिए ये रोते फिर रहे हैं। ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, और इनको समझ आ गई थी, एक प्लान, मास्टर प्लान बनाकर बैठे थे, और वो ये प्लान था कि जनाब 10 साल हमें तो सानू किसी ने पूछना ही, भाई मौज करो, मस्ती करो, जो मर्जी करो, जिवें मर्जी लुटो, खाओ पियो, मौज करो, इन्वेस्ट करो, सीट लवो, इंजॉय करो। वो सारा कुछ इनको तबाह हाल मिला। अब 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि इनको जुल्फकार अली भुट्टो जैसी शक्तियां, इनको नवाज शरीफ की तरह सालों अंदर, और उसके बाद तीसरी दफा वजीर आजम बनने के बाद भी, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मरियम नवाज तकरीबन, आप वो एक चार्ट भी आया हुआ है जिसमें दिनों का लिखा हुआ है, और उसमें हमजा शहबाज के तकरीबन 600 दिन के करीब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के करीब वो बंदा अंदर रहा है और उसकी बेल नहीं हो सकी। तो ये लोग 3 दिन, अभी 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ, तो जिन लोगों के रोने निकल गए हैं वो क्या सियासत करें, क्या सख्तियां देखेंगे, और आपके और मेरे मौकफ को क्या डिफेंड करेंगे किसी जगह पे जाकर। बढ़ के मारना ना दोस्तों बहुत आसान है, इनकलाब की बढ़ के मारना बहुत आसान है, लेकिन इनकलाब ये नहीं है कि आप अपनी मुलाक जला दें। इनकलाब ये नहीं है कि आप अवाम को आगे करके तो अपना उल्लू सीधा कर लें, जो अब नहीं हो रहा, इस बात का रोना है। बहुत बड़ी खबर यह भी है कि जनाब अली, इनमें से बेशतर लोग जिन्होंने सियासत नहीं छोड़ी या फिर कहा है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, वो जनाब ब्रेक ये लेने के बाद वो जहांगीर तरीन साहब की जो हकीकी पार्टी है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और अब तकरीबन 26-28 लोगों ने, मुख्तलिफ 2 सोर्स हैं, 2 जगह पे ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि क्यों जा रहे हैं वो भी बताता हूँ। और इमरान खान साहब ने अगला अपना जो नामजद किया है कि उनके बाद जो है पार्टी कौन संभालेगा और किस तरह से ये प्लान हुआ था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये सुन लें कि जनाब ये प्लान था कि 26 तकरीबन लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, और बेशतर लोग इस तरह के हैं जिनमें फवाद चौधरी उफ डब्बू साहब भी जो हैं वो भी मौजूद उसमें हैं, फिरदौस आशिकवान आपा जी जो हैं वो भी मौजूद हैं। उन लोगों ने जहांगीर खान तरीन साहब से राब्ता किया है कि भाईजान हुन सानू अपने को रख लो, सानू कोई नहीं पूछ रहा। एक तो उन्होंने ये मामला था, और अब जो पार्टी बनेगी वो बनेगी जहांगीर तरीन के। बहुत सारी इस तरह की अफवाहें और बातें और कुछ सदाकत भी है इनमें, यानी बाकायदा पार्टी रजिस्टर हो चुकी है। तो अब जो है वो मैदान अमल में जो पार्टी लड़ेगी वो जहांगीर तरीन साहब की होगी। दूसरी बात ये कि काफ लीग भी स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि जो टूट टूट कर गए थे वहां पे, लुढ़क लुढ़क के पहले गए थे,
तहरीक इंसाफ में अब लुढ़क लुढ़क कर वो जा रहे हैं काफ लीग में और जनाब अली जहांगीर तरीन के पास। दुख की बात इसमें कोई नहीं है, आज इमरान खान को चानन हुआ है और इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू की है, बहुत बड़ा इंकशाफ है जो उन्होंने अब किया है, जो कहा भी जा रहा था। मैंने पहले भी कई वीलॉग्स में कहा है कि इमरान खान के साथ जो लोग थे, इमरान खान तो खैर मतलब बहुत सारे मामलात में बहुत सारी गलतियां की उन्होंने, इमरान खान के साथी भी इस अगर उनकी ये सोच थी कि वो उनके साथ बहुत मुखलिस हैं तो ये तो बड़ी बचकाना सी सोच थी। तो आज उन्होंने अपना वली अहद जो है वो नामजद कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे बाद अगर पार्टी को संभालेगा और अगर मुझे नाअहल किया जाता है, आज फिर उन्होंने कहा साफियों से मिलकर ना, उन्होंने कहा जनाब मेरी जान को खतरा है, मुझे पता पूरा पाकिस्तान को सिर्फ एक ही काम है और वो ये है कि इमरान खान को किसी तरह मार दो। क्यों भाई, मतलब जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी गलती का एहसास है ही नहीं, अपनी गलती का एहसास के जनरेशन की जनरेशन बिगाड़ कर सत्यानाश मार दिया उसका, उनकी अखलाकियात का सत्यानाश मार दिया। और अब जनाब कहते हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि जो तशद्दुद है उसकी कभी हिमायत नहीं की। तो भाई बिल किसने फाड़े, पीटीवी पर हमला किसने किया, जलाओ घराओ एसी उतार दो फलां कर दो ये कर दो गालियां दो जाके, ये कौन करता रहा, ये तो तरबियत ही भाई आपकी। और आज आप कह रहे हैं मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो अवाम जो है खैर वो तो आपसे हिसाब लेगी इस बारे में। अब आप ये समझ लें बात कि जनाब इमरान खान ने आज फिर सहाफियों को बुला के ये गिले शिकवे किए हैं। जो कल कहते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आज भाई साहब कह रहे हैं कि भाई किसी तरह कमेटी बना दिया आज हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने के लिए। और नवाज शरीफ साहब ने भाई सीधा सीधा कह दिया कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि अब सियासी तौर पे वो ऊपर हैं और वो ये समझते हैं कि अब किसी तरह की 9 मई में मुलविस जो भी लोग हैं उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। डेड एंड आ गया है इमरान खान साहब। तो उन्होंने अब ये कहा है, नई स्टोरी बुनी है और एक और बड़ी बात बढ़क लगाई है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे राज हैं, यानी अभी वो इंतशार फैलाकर रज्जे ने, अभी वो मजीद इंतशार फैलाने के डर पे हैं। तो जनाब अली ऐसा अब शायद हो ना पाए। तो वो कहते हैं कि मुझे नाअहल किया गया तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी के मामला देखेंगे। और इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी का मकसद ही आज तक ये था कि जब इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं रहेंगे तो पार्टी उनकी झोली में आके गिर जाएगी। एक और उम्मीदवार बैठे हैं परवेज इलाही साहब, अब वो देखें वो भी जल्द एंट्री मारेंगे इस बात में और एंट्री लेके देखते हैं कि अब ये जो पार्टी है शाह महमूद कुरैशी साहब संभालते हैं या परवेज इलाही साहब संभालते हैं। पतझड़ का मौसम जारी है, विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। पहले जमीर जागा करते थे, आजकल इमरान खान के मुताबिक जबरन हो रहा है, लेकिन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान अब से